हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ओला उबर की। दोस्तों, अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना है, समझना है, उन चीज़ों के बारे में जानना है, फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। दोस्तों, मैं आपको आज के ब्लॉग के अंदर विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बिना सोचे समझे लोग बिना अपना फ्यूचर प्लान बनाए और इस बिजनेस में आते हैं, तो उसके साथ किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या टाइप की वो इन्फॉर्मेशन आती है, कन्फ्यूजन होते हैं, मिस एंडिंग होती है जब बिज़नेस ड्रॉप होता है, और भाड़े और जो भी अर्निंग होती है वो कभी ज़्यादा फेयर को कम कर दी हैं कंपनियाँ। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी आपको विद प्रूफ आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। अगर आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, क्या मैटर है, क्या नहीं। मैं आपको हर एक ब्लॉग के अंदर ना अपना विद प्रूफ के साथ आपको कुछ दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो, आज का ब्लॉग फिर भी इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा मतलब कहने का ये है, अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, 5-10 लाख रुपए, 8-10 लाख, जो भी आप गाड़ी लेने में, पुरानी, सेकंड हैंड, नई, जैसी भी आपको ठीक लग रही है वैसे आप खरीद के परचेज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले ना आपको फिर अपना फ्यूचर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट है ना, कभी भी चेंजेस होती है, कभी भी बदलाव होता है और कभी भी कुछ भी होता है। कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी बिजनेस हाई होता है। तो काफ़ी सारे भाइयों के मन में कैसा क्वेश्चन रहता है ना कि आसिफ भाई 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करेंगे तो हम पैसे कमा लेंगे। भाई, जब बिजनेस ही नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम ड्रॉप होगा, तब आप 12 घंटे 15 घंटे काम करोगे तो आप पैसे कमाएंगे किस जगह? इस चीज़ के बारे में आप सोचो। दूसरा एक चीज़ है ना, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ लगा के आपको दिखाऊंगा एक स्टेट की, एक सिटी की प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है यही एक स्टेट है, हमारे देश में अलग अलग शहर, स्टेट, इस चीज़ की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हमेशा स्ट्राइक आती रहती है। मैं आपको समझ सिंपल चीज़ आपको बता दूं, स्ट्राइक किसी न किसी शहरों में, सिटियों के अंदर स्ट्राइक होती रहती है। और क्यों होती है? वो ओला उबर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो अभी एक हफ्ते पहले ना भोपाल सिटी के अंदर, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ भाइयों ने वहाँ पर स्ट्राइक की थी। अब स्ट्राइक करने का मकसद क्या था? ओला उबर फेयर कम। तो इस चीज़ को लेकर के स्ट्राइक होगी। अगर आप कोई भी 8-10 लाख रुपए डाल रहे हैं और इस चीज़ की सिचुएशन में आपको आपके खड़ा होना पड़े, ये लाइन में आके खड़ा करना पड़े, तो आपको अपना फ्यूचर प्लान क्यों नहीं बनाते? मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अपना फ्यूचर प्लान बनाना। अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तब इस चीज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपको स्ट्राइक करनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से गुजरना नहीं है, आपको इन चीज़ों में शामिल नहीं होना है, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो आपको क्या करना है? फ्यूचर प्लान। तो यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी एक वीडियो दिखा रहा हूँ, क्लिप दिखा रहा हूँ, आप देख लें, ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं जो दिखाता हूँ और जो बोलता हूँ वो रियल होता है। तो धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे और आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। मेरा नाम अजय खनोटिया है, मैं भोपाल केब यूनियन से हूँ और हमारी जो मुख्य समस्या है भाई साहब, ये समस्या है कि सबसे पहली समस्या ये है कि 30% कमीशन भोपाल में ओला और उबर काट रहा है। आप ये मानते हैं कि 100 रुपए जो चार्ज होता है उसमें 30 रुपए सीधे ओला और उबर ले लेता है? जी बिल्कुल ले लेता है, बिल्कुल लेता है, उसमें हमें कुछ मिलता ही नहीं है साहब। यदि आप 10 किलोमीटर भी हम जाएंगे और 110 रुपये का 20 रुपये का पेमेंट बनता है तो उसको जो है ओला उबर 30% काट लेता है, 100 में से 30%। अब 70 रुपये बचते हैं। 70 रुपये में हम जो है डीजल भी है, ड्राइवर भी है और गाड़ी की रनिंग भी है और 3-4 किलोमीटर की रनिंग देता है। कभी कभी पिकअप करने के लिए जाते हैं तो वो भी मतलब ये उसका कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। ये उबर का है 47 रुपये बिल है। यदि 10 लाख की गाड़ी में हम 47 रुपये हमारा बिल लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? 47 रुपये बिल। 10 लाख की गाड़ी ऑटो नहीं मिलता 100 रुपये में, आज हम 47 रुपये, अगर यदि फेयर का, अगर 47 रुपये टैक्सी वाला 10 लाख खर्च करके 47 रुपये देगा तो वो कैसे 14,000 रुपये पेनी बटन में देगा? 45% कंपनी काट रही है। 100 रुपए का बिल बना, 45 रुपए कंपनी ने काट दिया, 30 रुपए का डीजल आगा तो सिर्फ 30 रुपए ही बच रहा है। अब 30 रुपए के बजट के बाद जीएसटी भी सब कुछ, इसके बाद जो इंश्योरेंस कस्टमर का हो रहा है वो भी ड्राइवर से वसूल किया जा रहा है। ऐप पर बोर्ड उस पर क्लियर लिखा आता है। आप क्लियर समझ लीजिए यहाँ पे क्या इशू है। आप ये चीज़ को देख करके खुद समझ जाएंगे कि स्ट्राइक क्यों होती है और इनकी वजह क्या होती है। तो सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, स्ट्राइक होना और इस मतलब ग्रुप के अंदर किसी भी स्ट्राइक के अंदर शामिल होना, वो होता है अपने ऊपर नहीं खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े नहीं होना, अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाना, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, उसमें एक भाई का कमेंट भी आया था। मैं उसमें काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आसिफ भाई, ओला उबर के भरोसे गाड़ी लेना चाहिए,
उसके ऊपर मैंने एक कमेंट बनाया, एक कंटेंट बनाया था, वीडियो भी अपलोड किया था, पूरा भरोसे पे और डिपेंड के ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर एक भाई का कमेंट आया था, आसिफ भाई आपने तो मतलब भरोसे के ऊपर और उम्मीद के ऊपर ही पूरा कंटेंट बना डाला। तो ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बट आप लोगों को है ना समझ भी नहीं आती। दूसरी एक बात कर लूँ, उस कंटेंट में मेरा क्या था ना भाई, अगर कोई चीज़ परचेज़ करो, ले रहे हो, तो किसी के ऊपर क्यों खड़े होकर भाई, अपने पैरों के ऊपर खड़ो। 2 हाथ हैं, माइंड है, 2 आँखें दी हैं, कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है यार। सोचो, समझो, प्लान करो, फ्यूचर प्लान करो। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही चीज़ पे ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। जिधर ठोकर मारो ना उधर से पानी निकले, ऐसा उस टाइप का काम करो। मेरा समझाने का भी वही मैटर होता है, आपको सिखाने का भी वही मैटर होता है। जिस कंटेंट में मैं वीडियो बनाता हूँ उसी कंटेंट में वही क्वेश्चन आप मुझे करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट ले लूँ ताकि आप समझ लें कि यहाँ पर एक पॉइंट है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। जो कंटेंट जिस टॉपिक पे होता है ना, वहाँ पे आपको वही कमेंट करना ज़रूरी है। और ज़रूरी है तो मतलब इसका मतलब ये होता है आप वीडियो देख नहीं रहे और खाली कमेंट करके इन्फॉर्मेशन, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब मैं नया यूट्यूब पर आता ना वीडियो बनाने के लिए, तब मुझे लगता था कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं वो कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं इसकी वजह से, या फिर वो अपने ऑडियंस को रिप्लाई देना नहीं चाहते। तो इस चीज़ का मेरे शुरू से लेके अपनी ऑडियंस का जितने भी हैं भाई, मेरे पास हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या दूसरे के हैं, किसी के भी हैं, अगर किसी बंदे ने मेरे वीडियो के अंदर कमेंट किया तो मैंने उसको टाइपिंग के साथ उसके कमेंट का रिप्लाई दिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कॉल्स हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर एक चीज़ पे। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है ना, मतलब बंदा कंटेंट बना रहा है और विदाउट वीडियो देखना है, उसी कंटेंट पे वीडियो और उसी कमेंट पे वही टॉपिक का कमेंट आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के ना मुझे ऐसा लगता है जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, आपके कमेंट का रिप्लाई ना देने की वजह भी यहाँ पे बात कर लूँ, अगर आप कोई भी पैसा डाल रहे हैं ना, पैसा डाल रहे हैं तो अपना फ्यूचर प्लान बनाओ। आज फिर कह रहा हूँ, आज के कंटेंट के अंदर आप अपना फ्यूचर प्लान बनाएंगे तो बिजनेस है, कभी फास्ट होगा, कभी ड्रॉप होगा, किसी न किसी जगह पे आप काम करते रहेंगे। लेकिन इस भीड़ में, इस लाइन के अंदर आपको खड़ी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। और इस लाइन के अंदर खड़े होने का जो मकसद होता है ना, वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन स्ट्राइक करने से कभी भी किसी की प्रॉब्लम हॉल नहीं हुई है। आपके दिन ख़राब होता है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, जो भी आप स्ट्राइक कर रहे हैं, 1 दिन का कर रहे हैं, 2 दिन का कर रहे हैं, वो भी सिंपल सी चीज़ में आपने अगर 1 दिन का स्ट्राइक किया मतलब आपका 1 दिन का अर्निंग ख़त्म, काम ही नहीं हुआ। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर स्ट्राइक करने की जगह है ना, अपने मोबाइल से ना जिस भी कंपनी के अगेन आपको जाना है ना, उस कंपनी का एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके अपने मोबाइल से निकाल दो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। बाकी दूसरी कंपनी का जो आपको अच्छा फेयर दे रही है, जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप काम करते रहिए। आप उसका ना आपके उसके हिसाब से आपका दिन भी ख़राब नहीं होगा, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर से, अपने डिवाइस के अंदर से जिस भी कंपनी के अगेन आप जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर देंगे, तो वहाँ पर जो बुकिंग्स होगी सिस्टम पे, ऑनलाइन किसी भी ड्राइवर की ऑनलाइन सिचुएशन नहीं दिखेगी। तो सिस्टम पे जाके ओला, उबर, जो भी एनीवे कोई भी कैबिनेट कंपनी है, उसको मालूम पड़ेगा कि इस सिटी के अंदर हमारी कैब ऑनलाइन एक भी क्यों नहीं दिख रही है, वहाँ पे वो इशू होगा। तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा अगर इस टाइप की आप सिचुएशन रखते हैं तो। दूसरी बात कर लूँ, आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करिए, चाहे आप ओला उबर में चलाइए, चाहे आप किसी भी कैब एग्रीगेटर्स में चलाइए, फ्यूचर प्लान बहुत ज़रूरी है। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी 4 साल 5 साल की लोन किसी के ऊपर भरोसे पे, डिपेंड पे नहीं रह सकते। अगर रहना है तो आपको एक उम्मीद करनी है बस, दूसरा कुछ नहीं। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।